हेलो एवरीवन, आई एम हरलीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेट करती एक नई जानकारी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के मेरे इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का ये सवाल आता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताइए जो सस्ते हों, जिनका करंट स्टॉक प्राइस 100 to 150 रुपीज़ तक का हो। ऐसा कुछ डिस्कस कीजिए। तो इसीलिए आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेकर, जहाँ पर हम 10 ऐसे स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे जिनका करंट स्टॉक प्राइस 150 रुपीज से नीचे का है और कंपनीज फंडामेंटली एज वेल एज फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और अपने इन्वेस्टर्स को आगे आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देने की काबिलियत भी रखती हैं। ऑल्सो स्टॉक्स को करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आपको कितनी क्वांटिटी में बाय करना है ये भी आज हम यहाँ पर जानेंगे, जिसके लिए हम 25,000 का एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। ये सिर्फ एक रेफरेंस होने वाला है जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर सपोज आपको 25,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो आपको हर एक स्टॉक में कितना अमाउंट लगाना होगा। तो इसीलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, बिकॉज हर एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिर्फ कंपनी का नाम सुनते ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। और अगर आप हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से जाकर जरूर हमें फॉलो करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मोटिवेट करते रहें ताकि आगे भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट हम आप सबके लिए लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं जानना आज की हमारी पहली कंपनी के साथ, जो एक मिनी रत्ना है और इंडिया की लीडिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका 75% इक्विटी शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। यूरिया, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स, सॉइल कंडीशनर्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का काम भी ये करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की, और ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जिसने कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए अंडर द ब्रांड नेम सोफाला। अब यहाँ पर आप इनका प्राइस चार्ट देखिए। इस टाइम आरसीएफ का शेयर 124 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 144 रुपीज का हाई स्टॉक ने बनाया है एंड जो लो बनाया है वो 89 रुपीज का है। और पिछले 5 साल में 112% के रिटर्न्स ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुकी है। बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है इनके प्राइस चार्ट में, लगातार स्टॉक ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। और अभी भी जो इनका करंट स्टॉक प्राइस है, अगर हम उसके हाई से कंपेयर करते हैं तो 14 to 15% तक स्टॉक अंडर करेक्शन है, तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। बाकी भी सभी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, बढ़िया रिटर्न्स कंपनी बना रही है और इनका जो ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है। ऑल्सो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.19% का है, तो अगर आप डिविडेंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहां पर भी ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। काफी प्रॉफिटेबल भी ये इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के 21 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। नेक्स्ट सेकंड कंपनी अगेन एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। प्राइमरीली कंपनी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, लगातार इन्हें बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने वाला है नियर फ्यूचर के लिए। एक और कारण ये भी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस्ड है डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करने के लिए और एक्सपोर्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो इस कारण से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रहने वाली हैं बड़े रिटर्न्स बना के देने की अपने इन्वेस्टर्स को। अब इनका प्राइस चार्ट देखें तो इस टाइम स्टॉक 139 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 147 रुपीज का हाई स्टॉक ने बनाया है और जो लो बनाया है वो 87 रुपीज का है। पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो पिछले 5 साल में 387% के रिटर्न्स कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद इससे रखी जा सकती है। लगातार स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 1.3% का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, जो एक अगेन स्ट्रेंथ पॉइंट है इस कंपनी के लिए। स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इनके पास और फंडामेंटली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, पूरी तरह से डेट फ्री है। तो करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के 19 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। अब जो तीसरी कंपनी यहाँ पर मैंने पिक की है वो स्टॉक 100 रुपीज से भी नीचे ट्रेड कर रहा है और जो कंपनी है वो इंडिया की लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फुल सिस्टम सोल्यूशन प्रोवाइडर है कई ओईएम्स के लिए वायरिंग हार्नेस सेगमेंट में।
कंपनी वायरिंग हार्नेस के साथ हार्नेस कंपोनेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की, जो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है सुमितोमो वायरिंग सिस्टम जापान के साथ। करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, MSCMI का शेयर 62 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 71 रुपीज का हाई स्टॉक ने बनाया है एंड 45 रुपीज का लो बनाया है। प्राइस चार्ट अगर हम देखते हैं तो अप्रैल 2022 के बाद से अभी तक स्टॉक ने 34% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, जो एज सच कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स बना के देने की काबिलियत रखती है, क्योंकि अगर हम इनके फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार अच्छे रिटर्न्स ये बना रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इन्होंने अपना सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ग्रो किया है। फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इनका डिविडेंड यील्ड 1.01% का है। तो इस सस्ते लेवल पे जरूर हम इस स्टॉक को फोकस कर सकते हैं और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली MSCMI के 40 शेयर्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। यहां तक का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है, साथ साथ में कमेंट करके बताते जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे भी ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट बनाते रहने के लिए। ऑल्सो यूट्यूब वीडियो को ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है सिर्फ आपके एक लाइक की वजह से। और अगर आप भी शेयर मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आप अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो आप एंजल वन के थ्रू करवा सकते हो। ऑल्सो आप चाहो तो अपस्टॉक से भी अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, वहां से जाकर जरूर चेकआउट करें और अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं। अब आज की हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक पे वापस आते हैं और अब बात कर लेते हैं आज की हमारी फोर्थ कंपनी के बारे में। यहाँ पर मैंने पिक किया है IDFC फर्स्ट बैंक को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फ्यूचर में बड़े रिटर्न्स बना के देने का, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक एक टॉप पिक रहने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो बड़े रिटर्न्स बना के देने की पूरी काबिलियत रखता है। मेनली ये बैंक ट्रेजरी, कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है और अगर इनका पास्ट परफॉर्मेंस हम एनालाइज करते हैं तो पिछले 6 महीने में IDFC फर्स्ट बैंक ने 67.57% के रिटर्न्स बना के दिए हैं और स्टॉक लगातार ग्रो कर रहा है। पिछले 5 साल के लिए देखा जाए तो 152.74% से इनके शेयर प्राइस में राइज हुआ है और इस वक्त IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 100.7 रुपीज का हाई बनाने के बाद 92.25 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और 51.3 रुपीज का लो बनाया है। हाँ, लेकिन बैंक कोई डिविडेंड फिलहाल अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देता है। अदरवाइज देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो जरूर फोकस किया जा सकता है और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप IDFC फर्स्ट बैंक के 27 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आगे नंबर 5 पे जो कंपनी मैंने पिक की है वो अगेन एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेट करती है और इंडियन रेलवेज के लिए ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इरिकन इंटरनेशनल लिमिटेड की, जो स्पेशलाइज्ड है न्यू रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन, ऑल्सो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइंस की कन्वर्जन, स्टेशन बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इसी के साथ ही कंपनी ब्रिजेस, टनल, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऑल्सो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी करती है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इरिकॉन इंटरनेशनल का प्राइस चार्ट फोकस करवाऊं तो आप देख सकते हो कि केवल 6 महीने में 143% के रिटर्न्स स्टॉक ने बना के दिए हैं। वहीं अगर हम पिछले 1 साल के लिए देखें तो 240% के मल्टी बैगर रिटर्न्स कंपनी ने दिए हैं। और करंट स्टॉक प्राइस देखा जाए तो इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इरिकन इंटरनेशनल का शेयर 142.5 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। हाई बनाया है स्टॉक ने 174 रुपीज का और 40 रुपीज का लो बनाया है। लगभग 18.5% तक स्टॉक अंडर करेक्शन है। अच्छा मौका है यहाँ पर बाइंग करने का, बिकॉज स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, सस्ते लेवल पर मिल रहा है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाने की काबिलियत है कंपनी के पास। 2.11% का इनका डिविडेंड यील्ड है, ये अगेन एक प्लस पॉइंट है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये साबित होने वाला है। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप इरिकॉन इंटरनेशनल के 18 शेयर्स ऐड करके चल सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज साथ साथ में लाइक जरूर करते जाइएगा। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो 6th नंबर पे जो कंपनी मैंने पिक की है उसका नाम है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेसेस की इंडिया में, और इसी के साथ ही पैसेंजर कार्स में यूज होने वाले मिरर्स भी ये कंपनी बनाती है। और कंपनी पॉलीमर प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स के लिए लीडिंग सप्लायर है इंडिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, और इसी के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं और इन्होंने
अपने ईवी बिजनेस शेयर को 27% से बढ़ा के 37% का कर लिया है, वो भी पिछले एक साल में। ऑल्सो इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सिर्फ पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को 20,000 करोड़ का ईवी ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा है इस कंपनी के पास फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखाने की, ये आप समझ सकते हो। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कंपनी के पास पोटेंशियल भी उतना ही है इसे फुलफिल करने के लिए। और करंट स्टॉक प्राइस की मैं बात करूं तो इस टाइम संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का शेयर 92.8 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और जो हाई स्टॉक ने बनाया है वो 103 रुपीज का है एंड 61.8 रुपीज का लो बनाया है। पिछले 6 महीने में 36.67% के रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं। ओवरऑल कंपनी एवरेज रिटर्न्स बना रही है और अपने सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को भी इन्होंने लगातार बढ़ाया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो इस कंपनी को जरूर फोकस किया जा सकता है, इस पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप 28 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के। नेक्स्ट 7th नंबर पे जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है वो अगेन एक बैंक है जिसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया का लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो मास मार्केट फोकस्ड है और फाइनेंशियली अंडरसर्व्ड या अनसर्व्ड सेगमेंट्स को ये केटर करता है। मेनली बैंक रिटेल सेगमेंट के अंडर काम करता है जिस वजह से इनका रिटेल बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ से ये अपना 88% तक रेवेन्यू जनरेट करते हैं और बाकी का 10% रेवेन्यू बैंक जनरेट करता है ट्रेजरी और 2% जो है जनरेट करता है कॉर्पोरेट बैंकिंग के थ्रू। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो बैंक ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। केवल 6 महीने में इनका शेयर प्राइस 114.93% से राइज किया, यानी कि इतने रिटर्न्स इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए हैं। और पिछले एक साल के लिए देखा जाए तो 142% के रिटर्न्स उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और करंट स्टॉक प्राइस आप देखिए 59 रुपीज का है, 59.6 रुपीज का ही हाई स्टॉक ने बनाया है और जो लो बनाया है वो 22.75 रुपीज का है। वैल्यूएशन स्टॉक का बहुत ही अच्छा है, सस्ते लेवल पर मिल रहा है तो डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। ऑल्सो बैंक 2.12% का डिविडेंड भी देता है जो अगेन इनके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा कमाल के रिटर्न्स इन्होंने बनाए हैं और ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही जबरदस्त रहा है इनका। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 45 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट 8th कंपनी है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए फाइनेंसिंग आर्म की तरह काम कर रही है ताकि रेलवेज की जो भी नेसेसरी रिसोर्स डेवलपमेंट नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जा सके। लीजिंग, लेंडिंग, बोरोइंग इन 3 बिजनेस सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करती है और अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। 34-35 रुपीज पे जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब से हम इस पे चर्चा करते आए हैं और आपको फोकस भी करवाया है। और इस टाइम अगर हम देखें तो IRFC का शेयर 92.35 रुपीज का हाई बनाने के बाद 74.35 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और अगर हम हाई से कंपेयर करते हैं तो 19.5% तक अंडर करेक्शन है। कमाल का परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक का। पिछले 6 महीने में 170% के रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिए हैं और अब यहाँ से भी और ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद हम रख सकते हैं बिकॉज कंपनी इंडियन रेलवे सेक्टर में काम करती है जहां बहुत ग्रोथ आना बाकी है। तो आने वाले कुछ सालों के लिए अगर हम बात करते हैं तो IRFC एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा। PE रेशो के आधार पर भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं है बल्कि अंडर वैल्यूड है। स्टॉक का PE 15 का है और कंपनी 2.02% का डिविडेंड भी देती है। तो जो लोग डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एज वेल एज डिविडेंड दोनों ही मिलेंगे। और करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली 34 शेयर्स IRFC के ऐड किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9th कंपनी के बारे में जो है खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के लिए। इसी के साथ कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड भी मैन्युफैक्चर करती है और ऑयल सीड एंड विंड पावर सेगमेंट में भी काम करती है। अब यहाँ पर आप इनका प्राइस चार्ट देख सकते हो। अक्टूबर 2020 में स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक लिस्ट हुआ और पिछले 3 साल में 174% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। लेकिन अभी के लिए स्टॉक प्राइस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक 12.88% तक करेक्ट हो चुका है। क्योंकि कंपनी के पास पोटेंशियल है अच्छा ग्रोथ दिखाने का तो इस करेक्शन को एज अपॉर्चुनिटी भी कंसिडर किया जा सकता है। और खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए करंट स्टॉक प्राइस
प्राइस जो है वो 65.5 रुपीज का है। 85.45 रुपीज का हाई स्टॉक ने बनाया है और लो बनाया है 56.3 रुपीज का। करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो 38 शेयर्स खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के हम ऐड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो 10th स्टॉक मैंने पिक किया है वो रिलेट करता है शुगर सेक्टर से और कंपनी का नाम है पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने आपको पहले फोकस करवाया था जब ये 69 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस टाइम अगर हम बात करते हैं तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हर दिन स्टॉक नया हाई बना रहा है। ऑलरेडी एक मल्टी बैगर ये साबित हो चुका है और इस टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं तो पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज का शेयर 207 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। यस, अंडर 150 रुपीज वाले स्टॉक की कैटेगरी में ये अभी नहीं आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि हमने पहले स्टॉक के बारे में चर्चा कर रखी है तो इसे जरूर रिव्यू करना चाहिए। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये 1994 में एस्टैब्लिश हुई और शुगर एंड डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इसी के साथ ही ये इथेनॉल प्रोडक्शन पे भी काम कर रही है और लिकर प्रोडक्शन भी ये कंपनी करती है, जहां इनकी सिंगल मल्टी इंजरी दिवाली कलेक्टर एडिशन को टॉप प्राइज मिला है विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड में और तब से कमाल का राइज इनके शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। एक साल में 459% के रिटर्न्स बना के दिए हैं कंपनी ने और 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो 338% से इनके शेयर प्राइस में राइज हुआ है और मल्टीफोल्ड रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में कि ये जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं ये जितना तेजी से भागते हैं, जितना ऊपर की ओर जाते हैं, उतनी ही गिरावट भी इनमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि स्टॉक प्राइस में रिवर्सल आ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। एक समझदारी का डिसीजन होगा। अभी के लिए देखें तो स्टॉक में अच्छी तेजी बनी हुई है तो यहाँ से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद अभी की जा सकती है, लेकिन अगर कोई फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहा है तो बिल्कुल भी सही समय नहीं है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री नहीं बनती है। फिर भी क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के कितने शेयर्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली आप पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो। तो ये थे आज के हमारे 10 स्टॉक्स जो इस टाइम ट्रेड कर रहे हैं अंडर ₹150। चलिए एक बार सारा समराइज भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला स्टॉक मैंने आपको बताया वो था राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसे आप 21 क्वांटिटीज ऐड कर सकते हो और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2607 रुपीज का। नेक्स्ट सेकेंड कंपनी थी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके आप 19 शेयर्स ऐड करके चल सकते हो और आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 2641 रुपीज का। नेक्स्ट थर्ड कंपनी है MSUMI, जिसके आप 40 क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो और इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 2480 रुपीज का। उसके आगे मैंने आपको बताया IDFC फर्स्ट बैंक, जिसके आप 27 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हो और आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होएगा 24,090 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी थी इरिकॉन इंटरनेशनल, जिसके 18 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट होने वाला है 2565 रुपीज का। नेक्स्ट कंपनी थी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके 28 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2598 रुपीज का। नेक्स्ट सेवंथ स्टॉक जो मैंने आपको फोकस करवाया वो था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके 45 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2655 रुपीज का। एट्थ स्टॉक जो था वो था IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके 34 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 2527 रुपीज का। नेक्स्ट नाइन्थ कंपनी जो मैंने आपको बताई वो थी खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसके 38 शेयर्स ऐड किए जा सकते हैं करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा वो 2489 रुपीज का होगा। और नेक्स्ट 10th कंपनी थी पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके 10 शेयर्स करंट स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली ऐड किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर रहेगा वो 2070 रुपीज का होगा। तो ऐसा करते हुए जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 25,123 रुपीज का होगा। लेकिन इसे आप केवल एक रेफरेंस की तरह ही कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरी ओर से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और इतनी ही क्वांटिटी में बाय करना है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो हमने कंप्लीटली एजुकेशन पर्पस के लिए ही किया है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आप लोगों में से ही कई इन्वेस्टर्स के आ रहे थे कि ऐसे स्टॉक्स पे डिस्कशन किया जाए जिनका जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 100 to 200 रुपीज के बीच का हो।
तो इसीलिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं बिल्कुल नॉलेज शेयरिंग पर्पस के साथ ही, ताकि आप और हम कुछ नया सीखें और कुछ नई जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में हासिल करें। आई होप आपको आज का मेरा ये स्टॉक सिलेक्शन एंड स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इन स्टॉक्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल डाइवर्सिफाई नॉलेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।